अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, उम्मीद है कि आप सब खैर खैरियत से होंगे। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे पंजाब पुलिस में आने वाली नई जॉब्स के बारे में। पंजाब पुलिस के अंदर जूनियर क्लर्क की जॉब्स आई हैं। इसमें अप्लाई कैसे करना है, इसकी लास्ट डेट क्या है, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया मतलब कि कौन कौन अप्लाई कर सकता है, तमाम तरह डिटेल्स हम आज की इस वीडियो में देखेंगे। वीडियो की जानिब बढ़ने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अब हम चलते हैं वीडियो की तरफ। तो यहाँ पे सबसे पहले मैं आपको इसका एडवर्टाइजमेंट दिखा देती हूँ। आप स्क्रीन पे देख सकते हैं, एक एडवर्टाइजमेंट आया है पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन की तरफ से। ठीक है, एडवर्टाइजमेंट नंबर 34 है और 2025 इस पर लिखा हुआ है। ये जो जॉब्स है इसका जूनियर क्लर्क की जॉब है और 11वां स्केल है। इसके बाद यहाँ पर नीचे लिखा है ऑन रेगुलर बेसिस, मतलब कि ये पहले दिन से ही परमानेंट जॉब है, सरकारी पक्की नौकरी है। अब अगर हम यहाँ पे देखें कि टोटल सीटें कितनी है, तो टोटल 228 पोस्ट है, मतलब कि 228 सीटें हैं इसमें। ओपन मेरिट पे 176 सीट है। स्पेशल पर्सन के लिए 7, माइनॉरिटीज़ कोटा इसमें 11 और औरतों के लिए जो है 34 सीट मखसूस की गई हैं। अब इसका मतलब ये है कि ओपन मेरिट का मतलब है कि हर बंदा अप्लाई कर सकता है, माइनॉरिटी वाला, स्पेशल पर्सन, उसके बाद जो है मेल फीमेल तमाम लोग जो है इस कोटे पे अप्लाई कर सकते हैं, ओपन मेरिट पे अप्लाई कर सकते हैं। अब आगे चल के हम इसकी क्वालिफिकेशन देखें तो यहाँ पे वो कहता है हायर सेकेंडरी स्कूल क्राइटेरिया सेकेंड डिवीजन फ्रॉम अनरिकॉग्नाइज्ड बोर्ड एंड 4 मंथ डिप्लोमा और सर्टिफिकेट इन एमएस ऑफिस। अब वो कह रहा है कि बेशक आपने जो है इंटर किया हुआ है, मतलब कि आपने पढ़ा हुआ है, 12 तक पढ़ा हुआ है, एफएससी की हुई है, और उसके अलावा आपके पास जो है 4 महीने का कोई भी अच्छा डिप्लोमा कंप्यूटर का होना चाहिए, एमएस ऑफिस का डिप्लोमा होना चाहिए, तो आप इसके लिए बआसानी अप्लाई कर सकते हैं। और वो कहता है इंटरमीडिएट इन कंप्यूटर साइंसेज फ्रॉम रिकग्नाइज बोर्ड, या फिर जो है आपने कंप्यूटर साइंस के अंदर ही इंटरमीडिएट पढ़ा हो, मतलब एफएससी की हो या एफए किया पहले में, अगर प्री मेडिकल भी पढ़ा हो, जिसके साथ भी पढ़ा हो पहले में वाले कोटे में, ये बताया आप कर सकते हैं। और दूसरा ऑप्शन ये है कि आपने कंप्यूटर के साथ पढ़ा हो। अगर तो प्री मेडिकल वगैरह के साथ आपने किया है तो आपको 4 महीने का कोई भी डिप्लोमा करना पड़ेगा, और अगर आपने कंप्यूटर के साथ किया तो फिर डिप्लोमा वगैरह की ज़रूरत नहीं है। उसके बाद वो कहता है अ स्पीड ऑफ 25 वर्ड्स पर मिनट ऑफ टाइपिंग इन इंग्लिश ऑन कंप्यूटर एंड 25 वर्ड्स पर मिनट इन टाइपिंग इन उर्दू इन कंप्यूटर, मतलब कि आपको जो है 1 मिनट के अंदर 25 वर्ड्स जो है आप लिख सकें इंग्लिश में, और उर्दू के जो है 25 वर्ड्स पर मिनट, 25 ही उर्दू और 25 इंग्लिश के वर्ड्स आप टाइप कर सकें कंप्यूटर पे, तो आप इसके लिए एलिजिबल हैं, आप अप्लाई कर सकते हैं। अब अगर आगे चल के हम देखें तो वो कह रहा है कि एज लिमिट 18 से 25 साल वैसे इसकी एज लिमिट है, लेकिन 5 साल का मार्जिन दिया, तो टोटल जो मेल है वो 30 साल की उम्र तक के मेल इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं, और जो फीमेल्स हैं वो 33 साल की उम्र तक की फीमेल इसमें अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद वो कहता है कि जी मेल फीमेल और ट्रांसजेंडर अप्लाई कर सकते हैं। डोमिसाइल जो है वो पंजाब के किसी भी इलाके का हो तो चल जाएगा। और उसके बाद प्लेस ऑफ पोस्टिंग को कह रहा है एनीवेयर इन पंजाब, मतलब कि कोई फिक्स शहर या इलाका नहीं बताया, पंजाब के किसी भी शहर में आपकी पोस्टिंग हो सकती है। और सबसे ज़्यादा जो सवाल जहन में आता है वो ये कि जूनियर क्लर्क की सैलरी कितनी होती है, तो इसकी जो सैलरी है वो ऑलमोस्ट जूनियर क्लर्क की जो तनख्वाह होती है वो 60,000 के लगभग होती है। अब आगे चल के हम ये देखते हैं कि इसका सिलेबस क्या होगा या फिर टेस्ट कैसा होना है। 1 पेपर ऑफ MCQ टाइप रिटन टेस्ट फॉर 100 मार्क्स एंड 90 मिनट ड्यूरेशन कंप्राइजिंग क्वेश्चन रिलेटेड टू द फॉलोइंग सिलेबस। अब वो कह रहा है कि इसमें एक MCQ पेपर होगा 100 नंबर का, जिसका 90 मिनट का टाइम दिया जाएगा। ठीक है, और उसका जो सिलेबस होगा वो कह रहा है जनरल एबिलिटी इंक्लूडिंग जो है जनरल नॉलेज, पाकिस्तान स्टडीज़, करंट अफेयर्स, ज्योग्राफी, बेसिक मैथमेटिक्स, इंग्लिश, उर्दू एंड एवरीडे साइंस। 80% जो पेपर होगा आपका जनरल नॉलेज की बेस पे आएगा, और जो 20% क्वेश्चन है वो रिलेटेड टू होंगे MS ऑफिस और कंप्यूटर से रिलेटेड। 80% जो है आपका जनरल नॉलेज, जिसमें पाकिस्तान रिलेटेड स्टडीज़ होंगे, करंट अफेयर, मौजूदा हालात के बारे में, ज्योग्राफी, बेसिक मैथ, इंग्लिश, उर्दू, और जो रूटीन की बेसिक साइंस है वो होगी। और बाकी जो है 20% जो है MCQ आएंगे MS ऑफिस और कंप्यूटर से रिलेटेड। उसके बाद यहाँ पे एक नोट दिया गया, इसमें बताया द कैंडिडेट हु क्वालिफाई द रिटन टेस्ट विल बी कॉल्ड फॉर टाइपिंग टेस्ट इन उर्दू और कंप्यूटर एंड द कैंडिडेट हु क्वालिफाई उर्दू टाइपिंग विल बी कॉल्ड फॉर टाइपिंग टेस्ट इन। फिर उसके बाद जो लोग टेस्ट को पास कर लेते हैं उसको जो है उर्दू की टाइपिंग टेस्ट के लिए बुलाया जाएगा, और जब उर्दू वाला टेस्ट वो पास कर लेंगे फिर उनको इंग्लिश के टाइपिंग टेस्ट के लिए
بلایا جائے گا۔ تو یہ تھا اس کا بیسک کوٹا جو کہ انہوں نے دیا ہے۔ اب اگر آگے چل کے ہم یہ دیکھیں کہ آپ نے اس کے لیے اپلائی کیسے کرنا ہے، تو آپ اپنے موبائل یا پی سی یا لیپ ٹاپ سے گوگل کھولیں گے، وہاں پہ جا کے آپ یہاں پہ ٹائپ کریں گے PPSC، ٹھیک ہے۔ PPSC جب آپ لکھیں گے تو یہاں پہ جو پہلا ہی لنک آئے گا آپ اس کو کھولیں گے تو آپ کے پاس کچھ ایک ایسا پیج کھول جائے گا۔ اس پیج پہ آنے کے بعد پہ اوپر آپ دیکھیں گے آپ کے پاس ایک چل رہا ہوگا ایڈورٹائزمنٹ نمبر 34، وہاں پہ بے شک کلک نہ کریں، لیکن یہاں پہ سرچ میں جائیں گے، وہاں پہ آپ جونیئر کلرک ٹائپ کریں گے تو آپ کے پاس جونیئر کلرک کی پوسٹ کھل جائے گی۔ یہاں پہ آپ کو ایک آپشن دکھے گا کلک ہیئر ٹو ریویو یا پھر اوپن۔ یہاں پہ انہوں نے آپ کو ساری انفارمیشن بتائی جس میں ایج لمٹ اور سب کچھ بتایا، اس کے بعد جو ہے اس میں فیس بھی ہے 600 روپے کی آپ کو جمع کرانی پڑے گی۔ یہاں پہ پھر آپ پروسیڈ پہ کلک کر دیں گے اور 8 ستمبر جو ہے اس کی اپلائی کرنے کی لاسٹ ڈیٹ ہے۔ اس کے بعد یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس کے 6 سٹیپ ہے، اس میں پرسنل پروفائل، فی پیمنٹ، امیج اپلوڈنگ، کوالیفیکیشن ڈیٹیل، سروس ڈیٹیل، اپلیکیشن سبمیشن۔ 6 سٹیپ کے بعد جو ہے آپ کا اس کے لیے سکسیسفل اپلائی ہوگا۔ یہ جو فیس ہے یہ آپ کو آن لائن ہی پے کرنی ہوگی۔ اس کے بعد نیچے آئیں گے تو آپ کے پاس ایک آئی کنفرم کا آپشن آ رہا ہوگا، آپ اس پہ کلک کریں گے۔ ساری انفارمیشن پڑھنے کے بعد کنفرم کرنے کے بعد آپ کو نیچے ایک اپلائی ناؤ کا آپشن ملے گا، اپلائی آن لائن، آپ اس کو کھولیں گے تو سامنے ایک ایسا پوسٹ کھل جائے گا۔ اس کے بعد جو ڈیٹیلز آپ سے مانگے گے وہ ساری ڈیٹیلز آپ ان کو فراہم کریں گے، لکھتے جائیں گے اور اسی طرح جو ہے آپ کا سکسیسفلی اس پوسٹ کے لیے اپلائی ہو جائے گا۔ تو امید ہے آپ کو ویڈیو کی سمجھ آئی ہوگی، اس کے لیے ضرور اپلائی کریں، موقع کو اویل کریں۔ جیسے ہی کوئی نئی اپڈیٹ آئے گی میں آپ کو ویڈیو بنا کے ضرور بتاؤں گی، تو اس لیے ہر نئی آنے والی اپڈیٹ کو دیکھنے کے لیے میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں تاکہ آپ کو ہر آنے والی اس طرح کی نئی پوسٹ، نئی جابس ملتی رہیں۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو کے ساتھ۔